इंग्लिश पकड़ो इंडिया। Hi, I'm Joseph. Hi, I'm Shiny and welcome to इंग्लिश पकड़ो इंडिया। इंग्लिश की ग्रामर सीखना एक बात है, लेकिन इंग्लिश बोल पाना अलग बात है। हमारी क्लासेस में ना केवल आप ग्रामर सीखेंगे, बल्कि हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस देंगे जिससे आप इंग्लिश अच्छे से बोलने भी लगेंगे। हमारी क्लासेस में 3 कैटेगरीज हैं, लेवल 1 बेसिक, लेवल 2 इंटरमीडिएट और लेवल 3 एडवांस्ड। हमारे हर वीडियो के थंबनेल में उस क्लास का लेवल लिखा होगा। हमारी क्लासेस में अलग अलग राउंड्स भी होंगे जिनमें आप भी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे ब्रेन ट्विस्टर दिमाग घुमाओ, बजर राउंड, एरर राउंड, ज्ञान। तो इन सब राउंड्स के माध्यम से आप जल्दी इंग्लिश बोलने लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पिछली क्लास में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के विषय में पढ़ा था, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। उस क्लास में हमने समझाया था कि सिंपल प्रेजेंट वो टेंस होता है जिसमें कोई भी क्रिया वर्तमान जीवन में हो रही होती है, चाहे रोज हो रही हो या अक्सर हो रही हो या कभी कभी हो रही हो या एक रूटीन में हो रही हो। लेकिन इस टेंस में हमें यह पता नहीं चलता कि क्रिया यानी एक्शन पूरा हुआ कि नहीं, या एक्शन कब पूरा हुआ यह पता नहीं चलता। जैसे मैं ऑफिस जाता हूं, आई गो टू ऑफिस। अब इस सेंटेंस में हमें यह तो समझ आता है कि मैं अपने वर्तमान जीवन में या तो रोज ऑफिस जाता हूं या एक रूटीन में ऑफिस जाता हूं, लेकिन इस सेंटेंस में हमें यह पता नहीं चलता कि मैं आज ऑफिस गया कि नहीं या कल ऑफिस गया था कि नहीं, यह पता नहीं चलता। तो इसी सेंटेंस को अगर हम नकारात्मक यानी नेगेटिव में कहें, जैसे मैं ऑफिस नहीं जाता हूं, आई डोंट गो टू ऑफिस, तो यहां हमें यह समझ आ जाता है कि मैं अपने वर्तमान जीवन में ऑफिस नहीं जाता। इसलिए यह भी सिंपल प्रेजेंट का ही सेंटेंस है, क्योंकि यह क्रिया भी वर्तमान जीवन में ही हो रही है, भले ही यह नेगेटिव में हो। तो आगे हम ऐसे और भी सेंटेंसेस देखेंगे। अगर आपने सिंपल प्रेजेंट की हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, ताकि ये क्लास समझने में आसानी हो। उस क्लास में हमने डू और डज के विषय में समझाया था, जिसमें हमने अफर्मेटिव यानी स्वीकार सूचक प्रश्नोत्तर सीखे थे। मतलब ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर यस यानी हाँ में दिए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम नेगेटिव यानी नकारात्मक क्वेश्चन आंसर सीखेंगे, जिसमें हम डू नॉट और डज नॉट के विषय में सीखेंगे। मतलब ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर नो यानी ना में दिए जाते हैं। तो सबसे पहली बात, डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में डोंट और डज नॉट को डजंट कहा जाता है। तो आइए डोंट और डजंट के कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। क्या वह नहीं सोता? नहीं, वह नहीं सोता। क्या वे ऑफिस नहीं जाते? नहीं, वे ऑफिस नहीं जाते। क्या तुम नहीं गाती? नहीं, मैं नहीं गाती। तो ये थे नेगेटिव यानी नकारात्मक क्वेश्चन आंसर। तो अभी जो सेंटेंसेस आपने देखे, उनमें जो क्रिया शब्द यानी वर्ब इस्तेमाल किए गए थे, वे थे सोता, जाते, गाती। तो इन शब्दों के अंत में जो अक्षर हैं वे हैं ता, ते, ती। तो जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था, हिंदी में जब ता, ते, ती से कोई क्रिया समाप्त होती है तो वो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस होता है, चाहे वे सेंटेंस स्वीकार सूचक हो मतलब हाँ, या फिर नकारात्मक हो मतलब ना। इंग्लिश में कहें तो चाहे वे डू या डस के सेंटेंस हो या डोंट या डजंट के, वे सब सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अच्छा होगा कि हम पिछली क्लास का एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं, जो डू और डस से संबंधित है और आपके इस क्लास में भी वो काम आएगा। इंग्लिश में क्रिया यानी वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। इनको आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, ईट, एट, ईटन, कुक, कुक्ड, कुक्ड।
तो इनमें सेकंड और थर्ड फॉर्म बदल जाती है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में केवल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होती है, जैसे प्ले, ईट, कुक। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी दो अलग अलग वर्गों में यूज किया जाता है। कौन से हैं वे दो वर्ग? 2 कैटेगरीज। एक कैटेगरी है आई, मैं, यू, तुम, वी, हम, दे, वे, प्लूरल, बहुवचन। दूसरी कैटेगरी है ही, वह पुल्लिंग, शी, वह स्त्रीलिंग, इट, वह जानवर या निर्जीव वस्तु, सिंगुलर, एक वचन। जो क्वेश्चन आई, यू, वी, दे, प्लूरल से संबंधित हैं वे डू से शुरू होते हैं और इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं लगता। और जो क्वेश्चन ही, शी, इट सिंगुलर से संबंधित हैं वे डस से शुरू होते हैं और इनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं लगता। भाई अब ये क्या बात हुई? डू और डस सेम क्यों? भाई क्या करें, यही कायदा है इंग्लिश का, इसे तो ऐसे ही सीखना पड़ेगा। तो याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस में जहां भी डू या डस लगता है, चाहे क्वेश्चन हो या आंसर, वहां मेन वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता। डोंट वरी, आप सीख जाएंगे। तो जो आपने देखा ये तो था डू और डस के बारे में। अब बात करते हैं डोंट और डजंट के बारे में। तो यहां पर जो क्वेश्चन आई, यू, वी, दे प्लूरल से संबंधित है वे डोंट से शुरू होते हैं और इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं लगता। और जो क्वेश्चन ही, शी, इट सिंगुलर से संबंधित हैं वे डजंट से शुरू होते हैं और इनमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं लगता। आइए उदाहरण देखते हैं। डोंट यू लाइक मिल्क? क्या तुम्हें दूध पसंद नहीं है? या डजंट ही लाइक मिल्क? क्या उसे दूध पसंद नहीं है? तो यहां डोंट और डजंट दोनों के साथ जो वर्ब है वो है लाइक, जिसमें एस या ईएस नहीं लगता। अब आम जीवन में इन प्रश्नों का उत्तर हां भी हो सकता है और ना भी। अगर इसका उत्तर हां में होता तो हम इंग्लिश में कहते यस आई लाइक मिल्क, मतलब हां मुझे दूध पसंद है, या यस ही लाइक्स मिल्क, मतलब हां उसे दूध पसंद है। लेकिन क्योंकि हम नेगेटिव आंसर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसका जवाब ना अर्थात नो में देंगे। और याद रखिए कि आगे जितनी भी क्लासेस होंगी उनमें जितने भी नेगेटिव क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर हम नेगेटिव अर्थात नो में ही देंगे ताकि आपको नेगेटिव आंसर्स की प्रैक्टिस मिले। तो यहां पर क्वेश्चन है डोंट यू लाइक मिल्क? क्या तुम्हें दूध पसंद नहीं है? तो इसका नेगेटिव आंसर होगा नो आई डोंट लाइक मिल्क, मतलब नहीं मुझे दूध पसंद नहीं है। तो यहां नेगेटिव में आंसर देने के लिए हमें आंसर में डोंट लगाना पड़ता है और डोंट के बाद मेन वर्ब आती है। जैसे यहां डोंट के बाद लाइक है जो मेन वर्ब है, मतलब मुख्य क्रिया। फिर इसी तरह डजंट ही लाइक मिल्क? क्या उसे दूध पसंद नहीं है? तो इसका नेगेटिव आंसर होगा नो ही डजंट लाइक मिल्क, मतलब नहीं उसे दूध पसंद नहीं है। तो यहां नेगेटिव आंसर देने के लिए हमें आंसर में भी डजंट लगाना पड़ता है जैसे क्वेश्चन में लगता है, और फिर डजंट के बाद मेन वर्ब आती है, जैसे यहां डजंट के बाद लाइक है जो मेन वर्ब है। तो समझने की बात यह है कि आम तौर पर नकारात्मक अर्थात नेगेटिव आंसर्स में मेन वर्ब से पहले डोंट या डजंट लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से मेन वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं लगता। जैसे यहां लाइक के साथ एस नहीं लगा, ना क्वेश्चन में और ना आंसर में। मतलब मास्टर रूल ये है कि सेंटेंस में डू, डज, डोंट, डजंट के साथ अगर कोई
मेन वर्ब उपयोग की जाती है तो उसके अंत में एस या ईएस नहीं लगता। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाएंगे। आइए कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। तो पहले आई, यू, वी, दे प्लूरल वाली कैटेगरी जिसमें डोंट लगता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस कैटेगरी में जो वी है उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम क्वेश्चन और आंसर दोनों में वी रखेंगे, ताकि आपको समझ आ जाए कि जब भी वी को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर भी आपको वी से ही देना है, और अगर वी को लेकर कोई आंसर बताया जाए तो उसका क्वेश्चन भी वी से ही पूछना है। जैसे हाँ हम खेलते हैं, यस वी प्ले, तो आमतौर पर इसका क्वेश्चन होना चाहिए क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। लेकिन समस्या यह है कि तब वी के लिए क्वेश्चन कभी बनेगा ही नहीं और वी की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमने टेंसेस में क्वेश्चन आंसर में वी के साथ वी ही रखा है, ताकि आप वी की भी प्रैक्टिस अच्छे से करें। तो हाँ हम खेलते हैं, यस वी प्ले का क्वेश्चन हो जाएगा क्या हम खेलते हैं, डू वी प्ले। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई बार हम ऐसे सवाल पूछते हैं, जैसे दो मोटे दोस्त आपस में कहते हैं यार क्या हम इतना ज्यादा खाते हैं। दूसरा जवाब देता है हाँ हम इतना ज्यादा खाते हैं तभी तो इतने मोटे हैं। दैट वाज अ जोक। तो चलिए डोंट के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्या मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, डोंट आई टीच इंग्लिश। नहीं तुम इंग्लिश नहीं पढ़ाते, नो यू डोंट टीच इंग्लिश। क्या हम बाजार नहीं जाते, डोंट वी गो टू मार्केट। नहीं हम बाजार नहीं जाते, नो वी डोंट गो टू मार्केट। क्या वे कपड़े नहीं बेचते, डोंट दे सेल क्लोथ्स। नहीं वे कपड़े नहीं बेचते, नो दे डोंट सेल क्लोथ्स। क्या गीता और सीता खाना नहीं बनाते, डोंट गीता एंड सीता कुक। नहीं गीता और सीता खाना नहीं बनाते, नो गीता एंड सीता डोंट कुक। तो यहां आंसर्स में डोंट पहले लगा, फिर मेन वर्ब लगा, और किसी भी मेन वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं लगा। अब ही, शी, इट सिंगुलर वाली कैटेगरी जिसमें डजंट लगता है। क्या वह चावल नहीं खाता, डजंट ही ईट राइस। नहीं वह चावल नहीं खाता, नो ही डजंट ईट राइस। क्या वह नहीं खेलती, डजंट शी प्ले। नहीं वह नहीं खेलती, नो शी डजंट प्ले। क्या यह नहीं भौंकता, डजंट इट बार्क। नहीं यह नहीं भौंकता, नो इट डजंट बार्क। क्या राजू नहीं भूलता, डजंट राजू फॉरगेट। नहीं राजू नहीं भूलता, नो राजू डजंट फॉरगेट। तो यहां आंसर्स में डजंट पहले लगा, फिर मेन वर्ब लगा, और किसी भी मेन वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं लगा। एरर राउंड। इसमें आपको 3 सेकंड्स मिलेंगे सेंटेंस को सही या गलत बताने के लिए। ध्यान रखिए, अगर सेंटेंस सही है तो आप उसे मुंह से बोलते हुए पढ़ें। अगर सेंटेंस गलत है तो सही सेंटेंस सोचकर मुंह से बोलें। केवल मन में सही या गलत सोचने से आप इंग्लिश बोलना नहीं सीखेंगे। No, they don't exercise. You doesn't help. You don't help. Don't you understand? No, I doesn't dance. No, I don't dance. Doesn't they sell clothes? Don't they sell clothes? No, we don't buy chips. Don't they cry? No, they don't fly. No, I doesn't eat ice cream. No, I don't eat ice cream. Don't you fight?
Doesn't Sanjay and Deepak study? Don't Sanjay and Deepak study? Don't he talk? Doesn't he talk? Don't you learn English? No, I doesn't see. No, I don't see. No, Rohit and Vijay don't play. Doesn't James work? No, Shivani don't swim. No, Shivani doesn't swim. बजर राउंड। बजर राउंड में आप भी शामिल होंगे। जी हाँ, आपके पास सिर्फ 5 सेकंड होंगे सही जवाब सोचने के लिए। उसके बाद बजर बज जाएगा। अगर हिंदी में सवाल पूछा जाए तो इंग्लिश में जवाब देना है, और अगर हिंदी में जवाब बताया जाए तो इंग्लिश में सवाल करना है। लेट्स स्टार्ट। क्या हम बाहर नहीं जाते? No, we don't go out. नहीं, वह मूवीज नहीं देखता। Doesn't he watch movies? क्या तुम इंग्लिश नहीं सीखते? No, I don't learn English. क्या वह किताबें नहीं पढ़ता? No, he doesn't read books. नहीं, मैं नहीं समझता। Don't you understand? क्या वे चाय नहीं पीते? No, they don't drink tea. क्या मैं मदद नहीं करता? No, you don't help. नहीं, वह खाना नहीं पकाती। Doesn't she cook? नहीं, वे कसरत नहीं करते। Don't they exercise? क्या वह कपड़े नहीं धोता? No, he doesn't wash clothes. नहीं, तुम नहीं नाचती। Don't I dance? क्या वह नहीं हंसती? No, she doesn't laugh. क्या तुम पेंट नहीं करते? No, I don't paint. नहीं, वह नहीं जानता। Doesn't he know? क्या वह जूते नहीं खरीदती? No, she doesn't buy shoes. नहीं, वह दूध नहीं पीता। Doesn't it drink milk? नहीं, हम चिप्स नहीं खरीदते। Don't we buy chips? क्या वे नहीं रोते? No, they don't cry. नहीं, रवि पैसे नहीं देता। Doesn't Ravi give money? क्या वह नहीं सोता? No, it doesn't sleep. ब्रेन ट्विस्टर, दिमाग घुमाओ। इस राउंड में आपको सिर्फ 2 सेकंड्स मिलेंगे सही जवाब देने के लिए। आर यू रेडी? इसमें जब हिंदी में आंसर दिया जाए तो उसका क्वेश्चन इंग्लिश में पूछना है, और अगर हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर इंग्लिश में देना है। इसी तरह अगर आंसर इंग्लिश में हो तो उसका क्वेश्चन हिंदी में पूछना है, और अगर क्वेश्चन इंग्लिश में हो तो उसका आंसर हिंदी में देना है। लेकिन सब मिक्स्ड होंगे।
ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूज किया जा सके। भाई तभी तो आप अपना दिमाग घुमाएंगे, और जितना आप दिमाग घुमाएंगे उतना आप इंग्लिश सीखते चले जाएंगे। क्यों? ठीक है ना? तो आइए दिमाग घुमाते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो पहले आई यू वी दे प्लूरल वाली कैटेगरी, जिसमें डोंट लगता है। नहीं, तुम स्कूल नहीं जाते। डोंट आई गो टू स्कूल। No, they don't sell clothes. क्या वे कपड़े नहीं बेचते? क्या मैं आइसक्रीम नहीं खाता? नो यू डोंट ईट आइसक्रीम। नहीं, हम बाहर नहीं जाते। डोंट वी गो आउट? No, Sanjay and Deepak don't study. क्या संजय और दीपक नहीं पढ़ते? क्या वे बात नहीं करते? नो दे डोंट टॉक। नहीं, मैं नहीं देखता। डोंट यू सी? Don't Rohit and Vijay play? नहीं, रोहित और विजय नहीं खेलते। क्या हम नहीं खाते? नो वी डोंट ईट। No, I don't fight. क्या तुम नहीं लड़ते? अब ही शी इट सिंगुलर वाले सेंटेंस। नहीं, वह नहीं कूदता। Doesn't it jump? नो ही डजंट सिंग। क्या वह नहीं गाता? क्या वह मूवीज नहीं देखता? No, he doesn't watch movies. नहीं, वह किताबें नहीं पढ़ती। Doesn't she read books? नो शी डजंट कुक। क्या वह खाना नहीं पकाती? डजंट ही वॉश क्लोथ्स? नहीं, वह कपड़े नहीं धोता। नहीं, वह नहीं हंसती। Doesn't she laugh? नो ही डजंट नो। क्या वह नहीं जानता? क्या वह नहीं कूदता? No, it doesn't jump. डजंट ही सिंग? नहीं, वह नहीं गाता। ज्ञान। तो दोस्तों, हमारी क्लासेस को सिर्फ एक वीडियो की तरह ना देखें कि चलो भाई एक बार देख लिया तो बस हो गया, नहीं, बल्कि हमारी एक्सरसाइजेस को दोबारा जाकर कई बार प्रैक्टिस करें। बोल के एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, मन में नहीं। क्या होता है कि जब स्क्रीन पर आ रहा होता है तो मन में तो आप पढ़ रहे होते हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। उससे ग्रामर तो आप समझ जाएंगे लेकिन बोलने की प्रैक्टिस फिर भी नहीं होगी। तो हमने जो एक्सरसाइजेस डिज़ाइन की हैं वो आप कहीं पर भी बोल सकते हैं, चाहे आप ट्रेन में हो, बस में हो, मेट्रो में हो या किसी पब्लिक प्लेस में हो। तो आपको स्क्रीन पर जो सेंटेंस आ रहा है उसको बहुत धीरे आवाज़ में बोलना है, तो जो सिर्फ आपको सुनाई देगा तो उससे आपके बोलने की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप अच्छे से इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो इस क्लास का मास्टर रूल क्या है? इंग्लिश में जहाँ भी नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस बोलना हो, चाहे वो क्वेश्चन हो या आंसर, तो उसमें मेन वर्ब से पहले डोंट या डजन लगेगा और साथ में मेन वर्ब के अंत में एस या ईएस नहीं लगेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं, ये फ्री है। साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर पढ़ा करें, उसमें आपके काम के कुछ लिंक्स हो सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक इंग्लिश पकड़ो इंडिया।